अपने पड़ोसी को बोलो, तू क्यों ब्लेस्ड होगा। बताओ अपने पड़ोसी को क्यों होगा, पता है कि नहीं। हालेलुया। हैप्पीएस्ट। ये ठंड ने थोड़ी बस कराई हुई है 2 हफ्तों से, बट प्रार्थना चल रही है। एक आध हफ्ते में आई थिंक क्लीन हो जाएगा सब कुछ। बहुत से लोगों को यह बात नहीं मालूम कि एक विश्वासी तब आशीषित होता है जब वो पवित्र आत्मा को अपना शरीर इस्तेमाल करने के लिए अपना जीवन देता है। बाइबल कहती है परमेश्वर पतरस के पास गए, और पतरस, बाइबल कहती है, सारी रात उसने मेहनत की थी। वो एक प्रोफेशनल मछुआरा था। ये वॉलंटियर्स, ये सब हिलना बंद करो और बैठ जाओ। तो बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए और उसकी नाव को इस्तेमाल के, लोग ज्यादा थे, यीशु मसीह ने कहा मुझे अपनी नाव दे, मैं तेरी नाव पर चढ़कर लोगों को वचन सुनाऊंगा। लोग मेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, मुझे नाव पे चढ़ा के थोड़ा पानी में ले जा ताकि लोग मेरे ऊपर चढ़े ना। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह नाव पर चढ़कर गए तो यीशु मसीह ने वचनों को सुनाया, और वचन सुनाने के बाद पतरस को बोला, पतरस अब तू अपनी नाव को गहरे में ले जा और मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। पतरस ने कहा, प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं किया। मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन कोई मछली मैंने हासिल नहीं की। तो तू तो मछुआरा नहीं है, तू तो कारपेंटर है। मैं मछुआरा हूं, मैं जानता हूं मछलियां किस समय कहां पर होती हैं। मैं इतना एक्सपीरियंस्ड मछुआरा हूं, तुझे कैसे मालूम होगा मछलियों के बारे में। अगर मैं नहीं पकड़ सका सारी रात मेहनत करके तो तू भी नहीं कुछ कर सकता। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, गहरे में गया, जाल को डाला, इतनी मछलियां आई, उसके जाल फटने लगे। उसने दोस्तों को बुलाया, उसके जाल फटने लगे। इतनी ब्लेसिंग थी, जो वचन पूरा होता है कि तुम संभाल भी ना पाओगे, तुम्हारे पास रखने की जगह भी नहीं होगी। क्यों? जब पवित्र आत्मा को उसका शरीर, उसका बिजनेस इस्तेमाल करने के लिए उसने दिया। आप बहुत से लोगों को यह मालूम नहीं कि एज ए क्रिश्चियन आप चर्च क्यों आते हैं, आप क्यों क्रिश्चियन हैं। आपको परमेश्वर ने अब चंगा कर दिया, किसी को ब्लेस कर दिया, किसी के कैंसर को खत्म कर दिया। अब आगे क्या? क्या परमेश्वर की यही मर्जी थी? नहीं। बाइबल कहती है हम एक युद्ध में हैं। युद्ध हमारा शैतान के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ है। और बाइबल यह भी कहती है कि परमेश्वर उस युद्ध में आपको यूज करेगा। वो इंसान को इस्तेमाल करता है, और जो इंसान परमेश्वर के लिए यूज होगा, वचन कहता है कि वो उसको दुगना आदर देगा। वचन कहता है कि वो उसको उत्तम दाखरस देगा, उत्तम तेल देगा, सब कुछ उत्तम देगा। एवरीथिंग जो आप अपनी लाइफ में आज से रिसीव करोगे वो बेस्ट की कैटेगरी में होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अब दिक्कत यह है कि जब एक विश्वासी को सिखाया नहीं जाता चर्चिस में कि पवित्र आत्मा को अपना शरीर, अपना जीवन, अपना बिजनेस देना है ताकि वो उसको इस्तेमाल करके तुम्हारे मन में वचनों को डाल सके, तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल सके, जहां से तुम अपनी मृत्यु से, अपने बिजनेस की मृत्यु, फाइनेंशियल मृत्यु, रिलेशनशिप्स की मृत्यु से तुम बाहर आ सको। लाइफ तो हैं लेकिन रिलेशनशिप मरे हुए हैं। दुनिया के नजर में इकट्ठे रहते हैं लेकिन उनको बताओ आपस में मरे हुए हैं। लेकिन ये कैसे ठीक हो सकता है? जब आप अपनी हर एक चीज से पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, पवित्र आत्मा के काम को करेंगे, फिर वो आपको वचन देगा, आपके दिल में वचनों को डालेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी अगुवाई करेगा, और परमेश्वर आपको मृत्यु से बाहर निकालेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसीलिए परमेश्वर ने कहा जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनोगे और अपना आप तुम पवित्र आत्मा को दोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे घर में मृत्यु के नीचे हो, मौत के नीचे हो, बंधन के नीचे हो, या कमी के नीचे हो, या गरीबी के नीचे हो। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। उन लोग चर्च आ गए, आमीन बोलेंगे, ब्लेसिंग हासिल करेंगे। सिर्फ आपको ब्लेसिंग लेने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको उससे भी बड़ा काम करने के लिए बुलाया गया है। पवित्र आत्मा यह चाहता है कि आप लोग उसके माउथ पीस बन के इस्तेमाल किए जाएं। हालेलुया। एक व्यक्ति उतना ही आशीषित हो सकता है जितना वो पवित्र आत्मा के लिए काम करेगा, जितना वो पवित्र आत्मा को अपना जीवन समर्पित करके देगा, उतना ही वो इस्तेमाल हो सकता है। 2024 की शुरुआत से पहले दिसंबर की 2023 में मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने कहा था कि बहुत लोग
गिरावट के नजदीक और वो गिरेंगे। और मैंने आपको कहा था कि आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि शैतान और डिसेप्शन की स्पिरिट आज तक धरती पर इतना काम नहीं किया जो अब वो काम करेगी, क्योंकि शैतान देख चुका है रूहों की कटनी को। वो देख चुका है किस किस गिनती में, किस भारे हिसाब से लोग परमेश्वर में आ रहे हैं, वो जान चुका है। और वो अपनी पूरी कोशिश करेगा, वो अपना पूरा दम लगाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप पवित्र आत्मा के इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, आप सेम नहीं होंगे। कुछ भी आपके परिवार का सेम नहीं। आप अपने परिवार, अपने फाइनेंस, अपने शरीर, अपनी लाइफ के जिस भी हिस्से को देखेंगे पवित्र आत्मा को अपना जीवन देने के बाद, आप देखेंगे कि हर एक हिस्से के ऊपर एक ऐसी बरकत है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी अपनी लाइफ, और वो रिसीव करके जा रहे हो आज आप यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बाइबल कहती है पहला तिमुथियुस 5 उसकी 20 आयत में, वचन किसने लिखा है? वचन पवित्र आत्मा ने लिखा है, वचन इंसान ने नहीं लिखा। बाइबल कहती है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। पहला तिमुथियुस 5 उसकी 20 में लिखा है, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। कौन कहता है ये? लोगों को लगता है कि आप शरीर में लड़ रहे हो, मुझे पवित्र आत्मा ने खड़ा किया है। पवित्र आत्मा जो बोलना चाहता है मैं वो बोलूंगा, और जब वो मुझे चुप करना चाहेगा मैं चुप हो जाऊंगा। बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा। और अगर आप ये वचन पढ़ेंगे पहला तिमुथियुस 5 उसकी 18-19 में पढ़ेंगे, 17 में पढ़ेंगे, तो ये उन लोगों के लिए खासकर लिखा गया है जो किसी ना किसी प्रकार की सेवकाई में है। इसीलिए बाइबल कहती है सदूकी और फरीसी यीशु मसीह से नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी कमियों को जाहिर करता था। इसलिए बाइबल कहती है सदूकी और फरीसी यूहन्ना बपतिस्मा दाता से नफरत करते थे क्योंकि वो उनकी कमियों को जाहिर करता था, वो उनके खिलाफ सख्त शब्दों की प्रयोग करता था, इसीलिए वो उनसे नफरत करते थे। लेकिन बाइबल कहती पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। जब मुझे आत्मिक रीति से बोलने के लिए बुलाया गया है, इसलिए जब मैं कोई शारीरिक रीति से काम करना चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझे मना करता है। अगर मैं शारीरिक रीति से खड़ा होता तो अब तक कई केस कर चुका होता जिन्होंने चर्च के खिलाफ साजिशें की हैं, लेकिन एक भी केस मैंने नहीं किया, एक भी बुरी बात उनके लिए नहीं बोली। अपने खिलाफ बोलने वाले, चर्च के खिलाफ चलने वाले एक भी व्यक्ति के खिलाफ मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मेरी लड़ाई नहीं है। जो वचन में लिखा है मैं उसे बोलूंगा और बोलता रहूंगा। लेकिन कब तक? मैं बोल चुका हूं, अब मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। जिसने समझना होगा वो समझ लेगा, और न्याय करना परमेश्वर का काम है, मेरा काम नहीं। हालेलुया। वो अपने आप न्याय कर लेगा। अब मैं बोल चुका हूं, मैं अपना काम कर चुका हूं। अफ्रीका में बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी मिनिस्ट्रीज थी जो बहुत सी चीजों को ऐसे ही करते थे जो रॉन्ग थी, और कोई उनके खिलाफ बोलता नहीं था। क्योंकि जब आप लोगों के खिलाफ बोलने लगते हैं, आपके खिलाफ साजिशें होनी शुरू होती, फिर लोग बोलते चलो छोड़ो जी, चुप करो। लेकिन मैंने बताया था ना मुझे अपनी परवाह है, ना सेवकाई की, ना लोगों की। आपको क्या लगता है? लोगों को लगता है कि शायद एक दूसरे पे अटैक इसलिए कर रहे हैं कि लोग जो है ना दूसरे के कम हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो बंदा जो गलतियां जाहिर कर रहा है और वो बंदा जिसकी गलतियां जाहिर हो रही हैं, दोनों की कलीसिया में कोई कमी नहीं होगी। आप देख लेना, बड़की कलीसियाएं बढ़ेंगी, गलती करने वाले की भी बढ़ेंगी, आप देख लेना। क्योंकि कलीसिया की गिनती, चिन्ह और चमत्कार, मिरेकल्स इस बात का सबूत नहीं है कि हम वचन पे चल रहे हैं। वचन एक अलग इशू है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी व्यक्ति पे अटैक इसलिए किया जाता है कि उसकी कलीसिया को कम कर दो, उसकी बरकत को कम कर दो, लेकिन किसी की कलीसिया कम नहीं होगी, आप देख लेना। बल्कि कलीसियाएं 2024 में दुगनी तिगनी बढ़ जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, दूसरों की भी। तो फिर कारण क्या था बोलने का? कारण यह है कि आप लोगों को वचन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कल को डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, कल को टीवी चैनल्स वाले डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। अफ्रीका में डॉक्यूमेंट्रीज बनी है पास्टर्स के ऊपर जिन्होंने अपने चर्च में गलत काम किए, और जब वो लड़कियों ने आके एक्सपोज किया उनको, तो अब लोग क्या बोलने लगे, उनके कमेंट्स पढ़ के देखो कि हम तो पहले ही कहते थे चर्च में नहीं जाना चाहिए। जब मैं इटली में था, मैंने एक गोरे से पूछा तू चर्च जाता है? कहता नो नो। मैं कहा व्हाई? कहता देयर आर सो मेनी स्कैंडल्स इन द चर्च। कि चर्च में बहुत सारे स्कैंडल्स होते हैं, बहुत सारे घपले होते हैं। मैं चर्च में, वैसे मैं देखो तू क्रिश्चियन है? यस आई एम क्रिश्चियन। प्रभु को मानता है? यस आई बिलीव इन जीसस।
डू यू प्रे? या सम टाइम आई प्रे। क्योंकि रीजन ये है कि वहां पे कोई बोला नहीं, पाप के खिलाफ उलाहना नहीं दी। लेकिन आज जब वो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और लोग सामने आ रहे हैं, एक बड़ा धमाल मचा हुआ है और लोग परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। जिस तरह वचन में लिखा है, तुम्हारे चरित्र के कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। इजराइलियों को परमेश्वर ने निकाला बाहर, इजराइली आए बाहर। बाइबल कहती है जब इजराइली बाहर आए तो इजराइलियों ने पाप किए, कुकर्म किए, गलत काम किए, हर प्रकार से परमेश्वर को निंदा, मूसा को निंदा। तो क्या हुआ? इजराइली पहुंचे नहीं, सिर्फ 2 लोग वहां पहुंचे। और जानते हैं मिस्रियों ने क्या कहा? ओ देख लो इन्होंने परमेश्वर इनको ले तो गया था, पर इनको आगे नहीं लेके जा पाया। गलत वादे, झूठे वादे लेके इनको गया था कि मैं तुम्हें कनान देश दूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन रीजन क्या था? सत्य के मार्ग की निंदा इसलिए हुई क्योंकि लोग वचन पे नहीं खड़े रहे, लोगों ने व्यभिचार किया, लोगों ने परमेश्वर के लोगों को लूटा। इस तरह से निंदा की गई परमेश्वर के नाम की। लेकिन आज जब कोई व्यक्ति होगा जो पाप पर उलाहना देगा, जो ये बात को कलीसिया को बता देगा कि ऐसा 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 सब गलत है, ताकि कल जब ऐसी कोई घटना इंडिया में हो, आप लोगों को मालूम होगा कि हां, इस चर्च में इस बात के विरुद्ध प्रचार हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे और खड़े होकर हमने बताया था। लोगों का विश्वास परमेश्वर पर से कभी खत्म नहीं होगा। इंडिया के मैं गारंटी देता हूं आपको, लोग कभी नहीं जाएंगे। चाहे कहूंगा कि वो चर्च में नहीं गए, क्योंकि उनको एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिल रही है जहां पर एक पास्टर ने गलत काम किए हैं। इंडिया में ऐसा नहीं होगा, आपकी वजह से, इस चर्च की वजह से। आमीन। मेरे को हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये कोई शारीरिक लड़ाई नहीं है। नेवर नेवर नेवर। जब मैं उसमें शरीर को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता हूं, पवित्र आत्मा कहता है मत कर, कि मैं ये कर दूं, मत कर। वचन को बोल, वचन का प्रचार कर, वचन में से उलाहना दे, वचन में से डांट, उसके बाद शारीरिक कोई काम नहीं करना है। लोग स्टेज पर मीठे हैं, पीछे कड़वे हैं। मैं स्टेज पर कड़वा हूं और पीछे मीठा हूं। मैंने जो बोलना यहां बोल देना, उसके पीछे मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा पर यकीन रखता हूं, मैं वचन पर यकीन रखता हूं। मैंने इसके रिजल्ट को देखा हुआ है, मैंने इसके रिजल्ट को अपनी लाइफ में पहना हुआ है। अच्छी तरह से मैं इसको जानता हूं कि वचन, बाइबल कहती है आसमान में सिद्ध है, ये ताया हुआ है, ये परखा हुआ है। जब आप वचन पे चलेंगे, ये आपकी लाइफ में फलों को लेके आएगा और कलीसियाएं देखेंगी फल को, बहुत बड़े फलों को, इन जीसस नेम। हालेलुया। कि कल को जब इंडिया में डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी और बड़े बड़े चैनल बनाएंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि नहीं, लोग थे जो गंदी कुरीतियों के खिलाफ बोलते थे। तो मैंने आपको बोला कि आज ये कलीसिया में को कम करने के लिए है? नो, मैं आपको बता रहा हूं, ये थोड़ा सा मौसम सेट होने दो, 1-2 हफ्तों में आपको कलीसियां डबल नजर आएगी सब जगह, गलतियां करने वालों के लोगों में भी। क्यों? क्योंकि उसका और वचन से कोई लेना देना नहीं है। मेरे वरदान का वचन के साथ कोई लेना देना नहीं है। वचन वरदान विदाउट रिपेंटेंस है। जब एक बार मिल जाता है, आप करप्ट होकर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कहां पता चलता है कि परमेश्वर है? जब आप वचन का पूरा पूरा और सच्चा सच्चा प्रचार करते हैं। आमीन। लेकिन आज आप इस बात को समझेंगे कि इसके बाद मैं इस विषय पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपना सारा विषय रख दिया है। और ना मैं न्याय करूंगा, ना मैं कोई शारीरिक एक्शन लूंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे मना किया है। लेकिन आप लोग देखोगे, सुधार भी आएंगे और ब्लेसिंग भी आएगी, मेल मिलाप भी आएगा, सब कुछ होगा। लेकिन खुदा का वचन खड़ा था, है और रहेगा, और वही आदर पाएगा और वही महिमा पाएगा। आप इमेजिन करो शैतान किस तरह से आप पर अटैक करता है जब आप वचन के सच्चे प्रचार को करते हैं। लेकिन कोई परवाह मत करना। जीसस ने कहा था कि जिस जाति में तुम्हें मैं भेज रहा हूं, यहोवा ने कहा, इनके माथे जो है ना, ये पत्थर के समान है, ये कड़क माथे वाले लोग हैं। इन्होंने मेरी नहीं सुनी, तेरी भी नहीं सुनेंगे, पर तू प्रचार करते रहना, तू अपनी बात करते रहना, क्योंकि कुछ हैं जो सुनेंगे। हालेलुया। कुछ हैं जो मेरे चाहने वाले होंगे।
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं जेसस फैक्ट चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की आज की सामर्थ्य से भरी प्रार्थना। दोस्तों, आज की शक्तिशाली प्रार्थना विशेष रूप में उन लोगों के लिए है जो लोग आज अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारी मुसीबतों से परेशान रहते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको ऐसी 3 बातें बताना चाहता हूं कि जिन 3 बातों को अंकुर नरूला जी ने साफ साफ कहा है कि अगर ये 3 चीज़ें अपनी जीवन में करते हो तो शैतान आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके घर परिवार को नष्ट कर देगा। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इन 3 चीज़ों से शैतान सख्त नफरत करता है। शैतान जो है ये इन 3 चीज़ों को अगर आप अपने जीवन में करते हो वो तुम पर हावी होगा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद करेगा, नष्ट करेगा और तरह तरह की समस्याओं में आपको डाल देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हो, आप लोग शैतान की ओर से बचना चाहते हो, शैतान की घात से निकलना चाहते हो, उसकी जाल से बचना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको सर्वप्रथम प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रभु के बताए हुए मार्ग में आपको चलना होगा। प्रभु आज आपको कभी भी मुसीबतों में पड़ने नहीं देगा, आपको कभी भी समस्याओं में घिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का कहना है भरोसा ही लोगों को हर समय, हर पल, हर तरह से समस्याओं से बचाता है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं आप सभी लोगों तक लाता रहूं और आप तक पहुंचाता रहूं। क्योंकि मेरे प्रियो, मसीही लोगों को कहना है कि आप लोगों के जीवन में शैतान अटैक करने के लिए सोच रहा है, शैतान आपको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपकी हर वो ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। तो जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची मसीह टीवी चैनल के माध्यम से और प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी पावरफुल प्रार्थना। दोस्तों, आज की सामर्थ्य से भरी अगर प्रार्थना आज सुनते हो तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने जा रहा है, आज आपको हर एक मुसीबत से बचाने जा रहा है। क्योंकि मेरे प्रियो, आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो आज हमेशा निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तरह तरह की मुसीबतों से जूझते रहते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको चिंता और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको श्रद्धा रखना है, प्रभु पर भरोसा रखना है, आशा रखना है और प्रभु के वचनों के तहत अपने जीवन में व्यतीत करना है। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है विश्वास और